हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त चल रही है। तो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी के अगले वीडियो पर आ गए हैं और हम लोग टोपोलॉजी में सेपरेशन एग्जाम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सी बातें सीख रहे थे। तो बच्चों, टोपोलॉजी के बहुत से वीडियो बेटा अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे जा करके। टोपोलॉजी के बेटा सारे वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पे जाना सीखिए। प्लेलिस्ट पे उस पे आपको टोपोलॉजी के सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगी और भी बहुत से टॉपिक आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको बहुत से टॉपिक बेटा मेरे चैनल पर मिलेंगे। बीएससी के, एमएससी के, 11 12 आईआईटी लेवल से करीब करीब पूरा अपलोडेड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग टोपोलॉजी के अगले वीडियो पर चलते हैं। देखो बच्चों, हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी पर बेस्ड है ना और भी कुछ बातें सीखेंगे। देखो बच्चों, जैसे जो टी नॉट स्पेस होता है ना, वो भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। तो आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि आखिर टी नॉट स्पेस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करता है, या ऐसे कह दीजिए कि टी नॉट स्पेस का कोई भी सब स्पेस होगा वो भी टी नॉट होगा, एक ही बात है। क्योंकि बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर ये है कि एवरी सब स्पेस, ठीक है, एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस, ठीक है, एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज ऑल्सो टी नॉट स्पेस, है ना। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि भाई टी नॉट स्पेस में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी फॉलो होती है ना। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब कि बड़े में वो चीज है तो छोटे में भी वही चीज आएगी। जैसे ये बायो का टर्म होता है, इसका मतलब कुछ क्वालिटीज जो बच्चों में अपने पेरेंट्स की आती हैं वही चीज यहाँ पर भी है ना। कि अगर कोई स्पेस टी नॉट स्पेस है तो उसका कोई भी सब स्पेस लेंगे। सब स्पेस का मतलब हम लोग जानते हैं, टोपोलॉजिकल सब स्पेस की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये मैंने बता आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। स्टार्टिंग में देखिए बहुत सी बातें मैंने समझाई हैं और ज़रूरत पड़ने पर मैं बार बार फिर समझाता हूँ कि अगर कोई पॉइंट ना आता है तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको फिर समझाता हूँ। तो बच्चों, हमको प्रूव करना है कि अगर टी नॉट स्पेस है तो उसका कोई भी सब स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस होगा, है ना। इसको हम लोग बेटा हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सिमिलरली T1 स्पेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है और T2 स्पेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। रेगुलर स्पेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है। अभी हम लोग कर देखेंगे एक एक करके। चलिए पहले इसको देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमको मालूम है कि टी नॉट स्पेस क्या होता है, ये बात हम लोगों को मालूम है कि टी नॉट स्पेस क्या होता है और सब स्पेस क्या होता है, ये बात भी बच्चों हमको मालूम है। तो मैंने ये मान लिया कि लेट x कॉमा टी हमारा कोई एक टी नॉट स्पेस है, ठीक है, और y कॉमा यू ये मैंने मान लिया इसका सब स्पेस है। y कॉमा यू मैंने मान लिया सब स्पेस है किसका, टी नॉट का। देखो बच्चों, सब स्पेस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे सब स्पेस, देखो भाई टी नॉट स्पेस का मतलब क्या कि भाई मान लीजिए x हमारे पास कोई सेट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे करके, और t कोई टोपोलॉजी उस पर डिफाइन होगा, t कोई टोपोलॉजी होगा, मान लीजिए ऐसे करके फाई होगा, x होगा, उसमें और भी सबसेट्स होंगे, है ना, ऐसे करके, है ना। ये बातें जरा समझिए, ये तो आपको मालूम है कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, फिर मैंने बताया था ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट का मतलब जो t के सेट्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये a है, मान लो ये b है, मान लो ये अपना c है और मान लो अपना ये d है, तो ये सारे क्या है, ओपन सेट्स हैं, है ना। तो ऐसे भी कहते हैं कि मान लीजिए a अगर ओपन है तो a t में बिलोंग करेगा। हालांकि a खुद भी एक सेट है लेकिन वो t के अंदर आने वाला सेट है, इसलिए उसमें हम कहेंगे कि a t में बिलोंग करेगा। या मान लीजिए b t में बिलोंग करेगा। तो जो सेट्स t में आते हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं या उनको ओपन सबसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सब जो आते हैं एक्चुअली ये x के ही सबसेट होते हैं, है ना। तो इसको जैसे कि जो भी यहां पर आ रहे हैं t के अंदर क्या आ रहे हैं, सेट्स आ रहे हैं। तो जो भी सेट्स t के अंदर आते हैं उनको हम ओपन सेट्स या कई बार टी ओपन सेट्स या कई बार हम उसको ओपन सबसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक्चुअली x के सबसेट होते हैं। तो कुछ भी कहिए,
आप इसको ओपन सेट्स कहिए या टी ओपन कहिए। टी ओपन क्यों? क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ओपन है, क्योंकि इस टोपोलॉजी के लिए ओपन है, इस टोपोलॉजी में ही आ रहा है इसलिए ओपन है। या इनको ओपन सबसेट्स भी कह सकते हैं, है ना। वैसे ये बिलोंग का टर्म जो है ना ये एलिमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेट्स ही टी के अंदर आ रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सब टी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हैं? ओपन। जितने भी टी में आएंगे सेट्स वो सारे क्या होंगे? ओपन। तो जो चीज टी में बिलोंग करेगी अगर वो सेट है तो वो क्या होगा? एक अपने आप में ओपन सेट होगा, क्योंकि टी में आने वाले जो एलिमेंट है एक्चुअली वो सेट्स ही हैं। टी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेट। तभी देखो यहाँ पर बिलोंग का टर्म आया, है ना। बिलोंग का टर्म एलिमेंट के लिए भी आता है। जैसे कि मान लो अगर हम एक सेट लेते हैं, कोई मान लीजिए की, और इससे मैंने ये एलिमेंट लिए तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू के, ये एक एलिमेंट हो गया जो के में आ रहा है, और यहाँ पर सेट ही टी में आ रहा है इसलिए सेट के लिए वही चीज यूज की, सेट बिलोंग्स टू टी। ये बस समझे ना। तो ये बातें बता चुका हूँ पहले भी आपको मैं, फिर मैंने आपको रिवाइज कराया बस, और कुछ नहीं। तो ये सब क्या होते हैं? टी के जो आने वाले सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन। ओपन का मतलब वो टी में बिलोंग करेगा। जो सेट टी में बिलोंग करेगा बच्चों वो क्या होगा? यहाँ पर ओपन होगा। इस बात को जरा यहाँ पर समझिए। अच्छा, अब चूंकि देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है? देखो सब स्पेस में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई टोपोलॉजी डिफाइन की, आपने क्या किया? y ले लिया, इसका एक सबसेट ले लिया, कोई मान लीजिए BCD, आपने कोई एक सबसेट ले लिया x का। y क्या किया आपने? x का सबसेट ले लिया। देखो मैं सब स्पेस बता रहा हूँ क्या होता है, हालांकि बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको, फिर भी थोड़ा समझ लो। देखो फिर ये बातें बार बार समझनी चाहिए, जैसे और दिमाग में गहराई से बैठती है कि सब स्पेस क्या होता है। अब अगर आप y का t के एलिमेंट से इंटरसेक्शन लोगे, जैसे y का इंटरसेक्शन 5 से ले लो तो कुछ मिलेगा? 5 मिलेगा। y का इंटरसेक्शन इससे ले लो, है ना, जैसे y का इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो 5 ही मिलेगा। y का इंटरसेक्शन x से लेंगे तो ये खुद ही मिलेगा, क्योंकि x ज़्यादा बड़ा है। इसका इंटरसेक्शन ये y ही मिल जाएगा। फिर y का इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो खाली b मिलेगा। फिर y का इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो खाली bc मिलेगा। तो इस टाइप से जो चीजें मिलेंगी, y का इंटरसेक्शन हमें t के एलिमेंट से लेना है, मतलब ओपन सेट से लेना है, ऐसे कहिए y का इंटरसेक्शन हमें ओपन सेट से लेना है। तो इससे जो चीजें मिलेंगी ना, वो जो फिर से होगा एक टोपोलॉजी बनाएगा, किस पर? y पर। ये जो u मिलेगा कैसे मिला है? y का इंटरसेक्शन t के अंदर आने वाले सेट से ले रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो चीजें मिलेंगी वो फिर एक टोपोलॉजी बनाएंगे, किस पर? y पर। तो उसी को हम सब स्पेस कहेंगे, मतलब y कॉमा u पर, मतलब ये जो टोपोलॉजी होगी ये y पर होगी। तो y जो होगा वो, मतलब u जो होगा वो y पर टोपोलॉजी होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सब स्पेस बोलेंगे। ये बात हमको यहाँ पर मालूम है कि सब स्पेस का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो बच्चों टी नॉट स्पेस क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि भाई टी नॉट स्पेस क्या होता है। देखो टी नॉट स्पेस का मतलब बच्चों क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए G और H ये दो कोई, मतलब ऐसे T मैंने कहा टी नॉट स्पेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि G और H ये दोनों T के मेंबर हैं। ये दोनों T के मेंबर का मतलब क्या हुआ? ये दोनों ओपन सेट्स हैं। G और H क्या है? बोलो ओपन सेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर हम x और y कोई भी दो एलिमेंट ले लें, किसके? x के, कैपिटल X के कोई भी दो एलिमेंट ले लें, और वो आपस में बराबर नहीं है, अगर, है ना, कोई भी दो एलिमेंट मतलब एनी x और y ले लें कैपिटल X के, और चूंकि G और H क्या है ना, मतलब ये देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसे दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए, किसमें? T में, है ना। और कंडीशन क्या होती है कि भाई x अगर G में आ रहा है तो y G में नहीं आना चाहिए, है ना। x अगर G में आ रहा है बच्चों तो y को G में नहीं आना चाहिए, या अगर मान लीजिए y जो है वो h में आ रहा है बच्चों तो x को h में नहीं आना चाहिए। और होता है और, मतलब हम कोई भी दो x y ले लें जो कैपिटल X में है, और हम G और H कुछ भी ले लें, ओपन सेट G और H, मतलब कोई भी दो x और y ले लें और G और H ऐसे मिलने चाहिए, देयर एग्जिस्ट, है ना, ये कोई भी हो सकते हैं और यहां पर ये मिलने चाहिए, ठीक है, कि x G में आए और y G में नहीं आए, या फिर ऐसा हो कि y H में आए और x H में ना आए। इन दो में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर जाए या दोनों ही कर जाए,
और का मतलब ये हो जाए या दोनों हो जाए। अच्छा, और का मतलब आप समझते हो, बताओ। और का मतलब आप जानते हो ना, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब जैसे मैंने कहा ए और बी, तो इसका मतलब ये हो जाए और दोनों भी हो सकते हैं क्या? हाँ देखो, ध्यान दो, और का मतलब जरा समझ लो एक बार। हो सकता है तुमको मैंने पहले भी ये समझाया हो, फिर एक बार समझ लो। मुझे याद नहीं आ रहा है तुमको मैंने समझाया कि नहीं समझाया, इतने सारे वीडियो बनाता हूँ, दिमाग से स्लिप कर जाता है क्या बात समझाई क्या नहीं समझाई। ठीक है, देखो और जो है ना, ये दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। मैथ्स में और जब भी आएगा तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। समझो जरा, ये और जो है ना दो टाइप के होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ऐसा और जो दोनों पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ए और बी, तो इसका मतलब ए बी हो जाए या फिर बी बी हो जाए या दोनों हो जाए, तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का मतलब जिनमें केवल एक हो, मतलब ए हो या बी हो और दोनों ना हो। तो अब जब भी और आता है तो उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, वो इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। तो ये बात लिखना चाहिए। हालांकि मैथ्स में जब और आता है तो ज्यादातर वो इंक्लूसिव होता है। और का मतलब मैथ्स में यूनियन माना जाता है। यूनियन का मतलब मैंने बताया था सेट्स में कि मान लो ये ए है ये बी है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो ए में आए खाली, या वो चीजें जो बी में आए, या वो चीजें जो दोनों में आए। तो यूनियन में दोनों बातें आती हैं, ओनली ए ओनली बी एंड बोथ, है ना। तो इसलिए और का मतलब इंक्लूसिव मैथ्स में ज्यादातर, क्योंकि और का मतलब मैथ्स में यूनियन होता है ज्यादातर। हालांकि ऐसा लिखा नहीं होता है, समझना पड़ता है। कई बार और का मतलब एक्सक्लूसिव भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें खुद दिमाग लगाना है। ज्यादातर और का मतलब इंक्लूसिव होता है, ध्यान रखना, ज्यादातर मैथ्स में। ठीक है, और का मतलब ये वाला और यूनियन, यानी केवल ए हो जाए या केवल बी हो जाए या दोनों हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे इंक्लूसिव का मतलब केवल ए हो जाए केवल बी हो जाए और दोनों भी हो सकते हैं, इंक्लूसिव का मतलब। और इस और का मतलब ओनली ए और ओनली बी, नॉट बोथ, इसका मतलब दोनों नहीं, है ना। देखो जैसे तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन कर रहा था कि यार चलो यार संडे है, रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तुमने कहा भाई क्या है मेन्यू, उसने कहा ये पुलाव वो पुलाव, ये बटन चिकन, ये सब वो सब बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर भाई क्या हुआ? तुमने कहा यार समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमने कहा ऐसा करो यार, ये थाली ले आओ। थाली ले आया, थाली में अपने खाना खाना शुरू किया। खाते रहे, खाना खत्म होने वाला था तो बोला सर ऐसा है, थाली के साथ में स्वीट डिश भी है। तो आपने कहा भाई क्या स्वीट डिश है? आपको मालूम नहीं था कि स्वीट डिश भी है, उसने अचानक कहा सर स्वीट डिश भी है, फ्री है साथ में थाली के। आपने क्या है? बोला सर ऐसा है कि आप रसगुल्ला भी ले सकते हैं या फिर आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं, रसगुल्ला और आइसक्रीम, और बोला रसगुल्ला और आइसक्रीम। तुमने कहा दोनों ले आओ। बोला नहीं सर, मेरे और का मतलब दोनों नहीं है, मेरे और का मतलब या तो केवल आप रसगुल्ला लेंगे या आप आइसक्रीम लेंगे, दोनों नहीं ले सकते। मेरा और जो है वो दोनों नहीं है, मेरा और कैसा है, एक्सक्लूसिव है। तो उसका जो और था बेटा वो एक्सक्लूसिव था, जबकि उसने कहा और ही, लेकिन था वो एक्सक्लूसिव। तुमने कहा अरे यार मैं से फंसा दिया बंदे ने एक्सक्लूसिव और निकला। तुमने कहा चलो चाय आइसक्रीम ही ले आओ यार, छोड़ रसगुल्ला। अच्छा, तो एक हो गया क्या अपना एक्सक्लूसिव और का एग्जाम्पल था ये। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कॉलेज में टीचर सर आए, आपके सर आए कॉलेज में, बोले बच्चों ऐसा है, कॉलेज ऑफ रहेगा इफ इट इज एनी फेस्टिवल और संडे। इफ इट इज एनी मतलब कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट इज फेस्टिवल और संडे। और बोला और फेस्टिवल और संडे। तुमने कहा फेस्टिवल को बंद रहेगा ठीक, संडे को बंद रहेगा ठीक, क्या पता फेस्टिवल संडे को ही पड़ जाए, तब भी तो बंद रहेगा। तो इस और में दोनों पॉसिबिलिटी इंक्लूडेड है, क्या पता संडे और फेस्टिवल एक साथ आ जाए, तब भी कॉलेज बंद रहेगा। तो ये और कैसा है बच्चों, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड, दोनों पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने वाला और कैसा होता है, इंक्लूसिव।
और जिसमें केवल एक पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होता है बच्चों, एक्सक्लूसिव। तो ध्यान रखना, मैथ्स में वैसे ज़्यादातर और इंक्लूसिव है, फिर भी कह नहीं सकते यार मैथ्स तो मैथ्स है, समझना पड़ेगा डेफिनेशन क्या है। चलिए खैर, तो यहाँ पर बेटा जो और है ना, देखो दोनों के बीच में वो इंक्लूसिव है, मतलब ये हो जाए या ये हो जाए या दोनों हो जाए, क्योंकि अगर दोनों हो जाते हैं तो मतलब एंड हो गया, एंड का मतलब दोनों, और दोनों को ही तो हम T1 स्पेस कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें फॉलो हो जाती हैं, जब बीच में एंड आता है तो यही T1 स्पेस हो जाता है, याद है आपको। तो इसीलिए जो T1 स्पेस होता है वो T0 होता है हमेशा, क्योंकि T1 स्पेस T0 की कंडीशन को हमेशा पूरी करता है, सोचिए, तभी तो एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस ना। और उसी में अगर G और H का इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो वो T2 बन जाता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो इसलिए T2 T1 की कंडीशन को पूरा करता है, T1 T0 की कंडीशन को पूरा करता है, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया था एक बार, याद है पिछले वीडियो में। चलिए खैर, तो यहाँ पर बच्चों हमें T0 स्पेस दिया गया है x, t। ये मैंने अपने मन से T मान लिया, एट रैंडम मान लिया, इसमें कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये मत कहना सर ये तो T0 है ही नहीं, ठीक है, हो सकता है T0 ना हो, पता नहीं, मुझे चेक नहीं किया मैंने, चेक करना तुमको आता है, इस डेफिनेशन से चेक कर लेना। ये मैंने अचानक मान लिया, अब इसमें और एलिमेंट मैंने छोड़ दिए इसीलिए अपने बचाव के लिए, कि क्या पता है T0 ना हो तब तो चेक कर लेना क्या T0 है कि नहीं, वो तुम जानते हो कर, ठीक है ना। चलिए खैर, तो देखो बच्चों, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारा सब स्पेस भी हमने समझ लिया और T0 स्पेस भी हमने समझ लिया। ये मैंने इसलिए रिवाइज कराया थोड़ा आपको, कई बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों को और वापस जाके पुराने वीडियो को कई बार नहीं देखते हैं, थोड़ा सा मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि पुराने वीडियो नहीं देखते हैं, फिर सोचते समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने समझाया कि थोड़ा सा पुराने वीडियो देखते रहो तो अच्छा रहेगा। तो देखो बच्चों, हमें प्रूव करना है कि हमारा ये जो है सब स्पेस, ये सब स्पेस जो है ये कैसा है, T0 है। ये सब स्पेस कैसा है बच्चों, T0 है। तो हमें इसको T0 प्रूव करना है, ये तो T0 गिवन है और ये हमें T0 प्रूव करना है। देखो अब इसको T0 बच्चों प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स x और y में मान लिए, क्योंकि इसको T0 प्रूव करना है। अब हम ये शो करेंगे कि हमें ओपन सेट ऐसे मिल रहे हैं, है ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि हमें दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे जो U के ओपन सेट होंगे, क्योंकि हमें इसके लिए T0 प्रूव करना है, तो हमें ओपन सेट U के दिखाने होंगे। मतलब हमें ऐसे ओपन सेट मिलेंगे जो U में होंगे, जिससे कि X U में होगा और X G में होगा मान लीजिए, और Y G में नहीं होगा, या ऐसा हो जाए कि Y H में होगा और X H में नहीं होगा, और बीच में है, और ना, और है बीच में। और ये क्या है, G और H क्या है बोलो, U के लिए ओपन है, इस टोपोलॉजी के लिए ओपन है। तो हमें ये बात प्रूव करनी है, मतलब ये बात तो हम मान के चल रहे हैं और ये बात बच्चों हमें प्रूव करनी है, तब जाकर के ये T0 स्पेस होगा। ये तो हमने मान के चला, और ये चीजें हमें शो करनी है कि ऐसे ओपन सेट मिलेंगे, मतलब या तो G मिल जाए या H मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए, और है ना बीच में कोई भी एक मिल जाए, जरूरी नहीं कि दोनों मिले। देखो समझो ध्यान से, ये लेकर चलेंगे हम और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इसको सब स्पेस को T0 प्रूव करना है, समझो ध्यान से। तो देखो इसको लेकर चलिए। अब देखो चूंकि y जो है वो x का सबसेट होता है, क्योंकि सब स्पेस का मतलब यही हो गया कि y क्या हो गया, x का सबसेट हो गया बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि y क्या हो गया बच्चों, x का सबसेट हो गया, बस समझे। अच्छा अब देखो, इसलिए x और y जो है ये x में भी होंगे, क्योंकि ये y में है और y x का सबसेट है। अच्छा अब चूंकि t जो है वो T0 है, T0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा G T में मिल जाएगा कि x उस G में होगा और y G में नहीं होगा। भैया तो G मिलेगा या H मिलेगा, तो मान लो हमने कहा G मिलेगा, किसके लिए, T के लिए। अब ये जो G है ना किसके लिए, T के लिए, क्योंकि ये T0 है, इसका यूज करना है, और T0 किस टोपोलॉजी पर है, T पर है, तो इसके ओपन सेट लेने हैं हमको।
ध्यान रखना ना, टी के ओपन सेट हमको लेने हैं। यहां पर शो किसके लिए करना है, यू के ओपन सेट के लिए, क्योंकि सब स्पेस को टी नॉट प्रूव करना है, समझे ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा अब देखो ये हमको मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई वाई में है तो वो एक्स में भी होगा, क्योंकि वाई एक्स का सबसेट है, और अगर वो एक्स में होगा तो ऐसा हमको हमेशा यहां पर मिलेगा, ये बात नहीं भूलो। अच्छा अब देखो बच्चों u कैसे बनेगा, u बनेगा y और t के इंटरसेक्शन से, समझिए u कैसे बनेगा, u बनेगा y और t के इंटरसेक्शन से, बस समझिए। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पर जरा समझो ध्यान से, y और t के इंटरसेक्शन से हमारा u बनेगा, देखो ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम g लेते हैं और g का इंटरसेक्शन u से लेते हैं, सॉरी g का इंटरसेक्शन अगर हम y से लेते हैं, तो ये जो चीज आएगी ये u में जाएगी, क्योंकि u में यही एलिमेंट आते हैं। हम क्या करते हैं, u कैसे बनाते हैं, सब स्पेस कैसे बनाते हैं, t के जो एलिमेंट होते हैं उसका y से इंटरसेक्शन लेते हैं, तभी तो हमें सब स्पेस मिलता है ना। अभी मैंने क्या समझाया देखो आपको, कि सब स्पेस कैसे मिलता है, कि आप t के एलिमेंट लेते हैं, t के सेट लेते हैं, उनका y से आप इंटरसेक्शन लेते रहते हैं, तो उससे हमें सब स्पेस u मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो g है जो कि t में आ रहा है, उसका जब हम इंटरसेक्शन y से लेंगे तो जो सेट आएगा वो हमेशा u में जाएगा, ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब देखो ये हुआ कि जो g इंटरसेक्शन y है ये ओपन होगा, किसके लिए ओपन होगा, u के लिए, क्योंकि u में आ रहा है तो ओपन हो गया, क्योंकि u में बेटा आते ही वो एलिमेंट है जो y के और t के एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन से बनते हैं। t के एलिमेंट मतलब t के लिए ओपन, वो t में आने वाला सेट, और y का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको u मिलेगा, इसका मतलब ये चीज u में आएगी, और ये चीज u में आएगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बच्चों, ओपन हो जाएगी। अच्छा अब देखो ध्यान दो, अब ये मतलब एक ओपन सेट हमको मिल गया, ये ओपन सेट हमको मिल गया। अब जो हमारा x है, चूंकि वो g में आ रहा है, और x किस में आ रहा है, y में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो g इंटरसेक्शन y में आएगा, बस समझो, क्योंकि x g में आ रहा है और x y में भी आ रहा है, इसका मतलब वो इसमें आएगा। अच्छा देखो y जो है ये y में आ रहा है लेकिन वो g में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब y जो है वो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि y g में नहीं आ रहा है और y में आ रहा है, इसका मतलब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, जबकि y इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि y एक में नहीं आ रहा है और एक में आ रहा है, और x जो है वो दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये वो ओपन सेट हमको मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। देखो ये जो है ना, ये g का काम यहां पर ये कर रहा है, ये वो ओपन सेट मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, जिसमें x आएगा y नहीं आएगा। मतलब g का काम जो है, जो हम इन जनरल g मानने की आदत है, g का काम यहां पर ये ओपन सेट कर रहा है। देखो ये g की जगह ये u में आ रहा है, क्योंकि या तो g मिले या h मिले, तो हमने दिखा दिया कि g मिल रहा है, g से मतलब एक मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर जो हमारा u है वो क्या हो गया, t नॉट स्पेस हो गया। मतलब जो हमारा y कॉमा u है ये क्या हो गया बोलो, ये हमारा t नॉट स्पेस हो गया। यही हमको प्रूव करना था कि ये हमारा एक t नॉट स्पेस होगा, बात समझे। तो बच्चों हमेशा लॉजिक को लगाओ, समझो सब स्पेस क्या होता है, मैंने समझाया सब स्पेस में जो टोपोलॉजी होती है वो सबसेट, मतलब y और t के जो सेट्स होते हैं, t के जो ओपन सेट्स होते हैं, उनके इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट्स आते हैं वो सब स्पेस में होते हैं। तो g जो है वो t का एलिमेंट है, चूंकि हमने यहां माना है, ये तो प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था कि ऐसा होगा, x y y में लेके चले और ये प्रूव करना था ऐसा होगा। अब ये मत समझना ये जी ना, ये जी ने मतलब नहीं है, ये तो हमें मतलब कुछ ऐसे जी और एच चाहिए थे जो यू में आए, और जी का काम यहाँ पर देखो ये कर रहा है, इससे कंफ्यूजन, इसको मिटा दो, भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक्स वाई वाई में माना, क्योंकि एक्स वाई एक्स में होगा। अब चूंकि टी जो है वो टी नॉट स्पेस है, तो ऐसा जी मिल जाएगा, क्योंकि टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन ही यही होती है, ऐसा जी मिल जाएगा कि एक्स जी में आएगा वाई नहीं आएगा,
या ऐसा h मिल जाएगा कि y h में आएगा और x नहीं आएगा, कह सकते हैं h को लेके भी कर सकते हैं ये चीज, या g को लेके कर सकते हैं, और है ना। अब चूंकि x g में आया और g और u के, g और y के इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट्स आएंगे वो u में आएंगे, क्योंकि u क्या है, सब स्पेस है। तो इसका मतलब g इंटरसेक्शन y जो है वो u में जाएगा। अब यहां पर समझिए x जो कि g में आ रहा है, x जो कि y में आ रहा है वो इसमें आएगा, और ये क्या है, ओपन सेट, किसके लिए, u के लिए। हमें यही शो करना था कि एक ओपन सेट ऐसा मिलेगा जिसमें x आएगा और y नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें x आएगा, ये यहाँ पर इंप्लाई है जो बिगड़ कर बेटा, ठीक है। तो यही बेटा हमने प्रूव कर दिया। तो इजी है काफ़ी, प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। आप अगर MSc में है तो आपके एग्जाम में आएंगे ये सब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट बेटा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन और कैसे बनेंगे, इस तरीके से ही बनेंगे, है ना। कि भाई टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, T1 भी करता है, T2 भी करता है, अभी हम लोग और भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने T2 वाला क्वेश्चन तो किया था, टी नॉट वाला देखो यहाँ पर किया, T1 वाला भी करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, मस्त होके पढ़िए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।